बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, दो शख्स एक ही कॉलेज में, एक ही यूनिवर्सिटी में, एक ही डिग्री, एक शख्स इतना कामयाब और दूसरा शख्स इतना नाकाम, आखिर इन दोनों में राज क्या है? तो आज की वीडियो प्लीज़ आपने देखनी है कि ऐसा क्या राज है, तो मैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। दोनों में सब कुछ बराबर है। एक ही यूनिवर्सिटी में एक शख्स के पास हज़ारों जॉब्स, अगर जिस जॉब में वो काम भी कर रहा है, जहाँ पे जॉब कर रहा है, उसकी इज़्ज़त है, वहाँ पे रिस्पेक्ट है, उसके इशारे पर सारी कंपनी काम करती है। वो अगर जॉब छोड़ जाए तो आगे 10 जॉबें उसके पास और हैं। दूसरा शख्स ना उसको नौकरी मिलती है, अगर मिल भी जाए तो कुछ अरसे बाद वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो सवाल ये है कि दोनों में सब कुछ बराबर है, तो फ़र्क कहाँ पे है? कौन सा कामयाबी का ऐसा कौन सा राज है जो इन दोनों को नहीं पता? अगर आप इन दोनों का अगर आप इनसे इंटरव्यू लें तो आपको ये उल्टी सीधी बातें नज़र आएंगी इन दोनों में। वो क्या कहेंगे, जी ऐसा आप दोनों में क्या राज है? तो वो कहेंगे किस्मत जी हमारी, जी मुकद्दर ही ख़राब है। जो नाकाम शख्स है वो आगे से आपको और कहानियाँ सुनाएगा, राय नहीं तरह ते जम गए नहीं खीरे के की तई तकदीरें, यानी बीज हमने कुछ और बोया था और फसल कुछ और निकल गई है। असल में वो अपना सेल्फ एनालिसिस करने में नाकाम हो जाता है, अपनी कमज़ोरियाँ देख ही नहीं सकता, अपना एनालिसिस सर्च सोल जिसको कहते हैं वो कर ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कहता कि किस्मत नहीं है, इत्तेफाक होता है, लेकिन हर चीज़ किस्मत नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर किसी की लॉटरी निकल जाए तो ये एक इत्तेफाक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो भी आप टिकट खरीदेगा तो उसकी लॉटरी निकल जाएगी। और ये भी ज़रूरी नहीं कि जिस बंदे की लॉटरी निकली है वो दोबारा टिकट खरीदे तो फिर उसकी लॉटरी निकल जाएगी। इसलिए इसको आप इत्तेफाक को आप कानून नहीं कह सकते। कानून की तारीफ ये है, ऐसा कुलिया, ऐसा फार्मूला जिसको आप मार खाकर बड़े तजर्बे के बाद तैयार करते हैं और जिसको इस्तेमाल करने के बाद उस कुलिये को कोई भी इस्तेमाल करे और वही नतीजा हासिल करे जो आपने किया, तो उसको कानून कहते हैं। इसलिए इत्तेफाक कभी कानून नहीं हो सकता। तो आज मैं आपको 5 ऐसे राज, 5 ऐसी खूबियाँ बताऊँगा। ये मैं आपको पूरा एक कुलिया दे रहा हूँ। अगर ये 5 खूबियाँ हैं तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। पहली जो खूबी कामयाब कौम में या कामयाब इंसान में पाई गई है, पहली चीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कामयाब इंसान हमेशा जिम्मेदारी कबूल करता है, दूसरे काम को अपना काम समझता है। जबकि नाकाम जो शख्स होता है, हो जाएगा, कर लेंगे, नुकसान होगा तो मालिक को होगा, हमें तो तनख्वाह मिलती है, मेरा क्या जाता है। पाकिस्तान में आप किसी इदारे में जाएं, ऊपर से लेकर नीचे तक जिम्मेदारी लेने वाला मुश्किल से मिलता है। याद रखें, जो शख्स दूसरे के काम को अपना नहीं समझता वो कभी मालिक नहीं बन सकता। ये अल्लाह का कानून है, अपने पास लिख लो। सबसे बड़ी रुकावट लोगों को काम को इज्जत और रुतबे से जोड़ देते हैं, किरदार या महारत से नहीं। हकीकत यह है कि काम इज्जत नहीं दिलाता, इंसान का किरदार इज्जत दिलाता है। ये माइंडसेट जो पाकिस्तान में आम है, बचपन में ही इनके जहन में ये डाल दिया जाता है कि ये काम छोटा है, ये बड़ा है, ये काम इज्जत वाला है, ये इज्जत वाला नहीं है। जबकि कोई काम इज्जत वाला या जिल्लत वाला नहीं होता, इंसान का किरदार इज्जत वाला या जिल्लत वाला होता है। तो मेरी वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को छोटे छोटे काम करवाएं, उनको छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें। वालिदैन से मेरी दरख्वास्त है, अगर वो छोटे काम अगर वो नहीं करते या आप उनको छोटी जिम्मेदारी नहीं डालते, तो सर आप जहन से बिल्कुल निकाल लें, आपका बच्चा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। दूसरी जो खूबी है वो स्किल है, हुनर है। अगर आपके पास डिग्री है और अगर आपके पास हुनर नहीं है तो सर आप नाकाम है, क्योंकि जो स्किल होता है इसकी लाइफ बड़ी लंबी होती है। यदाश्त का जो इल्म होता है, आज आप वर्ल्ड इकनॉमिक्स रिपोर्ट पढ़ लें तो वो कहते हैं कि हमें फ्यूचर में हुनरमंद लोग चाहिए, हमें डिग्री वाले लोग नहीं चाहिए। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो सर आप ज़िंदगी में नाकाम हो जाएंगे। तीसरी जो खूबी जो पाई गई है कामयाब इंसान में, वो कैरेक्टर है, किरदार है। यानी कुछ लोगों के पास स्किल है लेकिन किरदार नहीं है। बेईमानी, झूठ, धोखा ये हमारे माशरे में आम हो चुका है। अक्सर लोग, नौजवान सोचता है सरकारी, मैं पूछता हूँ नौकरी जी सरकारी नौकरी मिल जाए, क्यों जी पैसे में जी काम करो न करो पैसे मिलते रहते हैं जी, पेंशन लग जाती है। अगर आप किसी भी कामयाब कौम को देखेंगे, वो उस कौम में लोगों में ईमानदारी, असूल पसंद, जिम्मेदार। नाकाम कौम में यही चीज़ गायब नजर आएगी। सोच में फ़र्क होगा। किरदार जब तक आपका बिल्डअप नहीं होगा आप कामयाब हो ही नहीं सकते। इसलिए करैक्टर बहुत ज़रूरी है और हर कामयाब शख्स में मैंने ये पाया है। चौथी चीज़ जो कामयाब शख्स में पाई गई है वो कोऑपरेशन है, यानी तावन करना। वो अब दूसरे के साथ तावन करेगा, वो दूसरे के साथ मिसाल देता हूँ कि वो एक शख्स है, वो दूसरी टीम के साथ अगर उसका काम नहीं है, वो दूसरे, मैं टिकटॉक अब इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं जी, मैं पूछता हूँ, वो तावन करने को तैयार नहीं है। बस ये हमारा काम हो जाए, हमारा मतलब निकल जाए, वीज़ा मिल जाए, पैसे मिल जाए, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि बगैर मतलब कि हम किसी के काम आ ही नहीं सकते। नतीजा यही सोच नाकामी की तरफ ले जाता है। अगर आप तावन नहीं करेंगे कामयाबी कभी नहीं मिल सकती। ये जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, ये लेटेस्ट रिजल्ट, कामयाबी और नाकाम शख्स में यही फ़र्क है। कामयाब इंसान दूसरे के मसाइल में भी मदद करने को तैयार हो जाता है। नाकाम शख्स सिर्फ अपनी ज़ात को अजीज़ रखता है, वो सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचता है। अगर आप में ये खूबी नहीं है, बिल्कुल जहन से निकाल लो, कामयाबी आपको नहीं मिल सकती। और पाँचवीं लास्ट जो खूबी है वो लीडरशिप क्वालिटी है। लीडर कहते हैं सरदार, शिप का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाए, इसको लीडरशिप कहते हैं। इन सब पे अलग अलग वीडियो
वीडियो बनती है, मैं आज आपको मुख्तसर बता रहा हूँ, इस पे अलग वीडियो बनाऊंगा। तो लीडर, इसके बाद लीडर की अगली तारीफ क्या है, लीडर जो है जी वो हमेशा क्रेडिट देता है, लेता नहीं है वो। और पाकिस्तान में आप देख लें कि हमेशा क्रेडिट लेते हैं, वो तख्तियाँ लगी होंगी, आम आदमी भी आप देखें 5 बंदे काम कर रहे हैं, एक बंदा जी भागता हुआ जाएगा, देखो जी सर मैंने ये काम खत्म करी, देखिए जी मेरी तो तीलियाँ भी तोड़ तोड़ के मेरी उंगलियाँ सूज गई हैं। यानी वो क्रेडिट लेगा, जो क्रेडिट लेगा वो लीडर नहीं हो सकता, वो नालायक लीडर होता है जो किसी के जो क्रेडिट लेता है। हमेशा लायक जो लीडर होता है वो क्रेडिट देता है, वो अपनी टीम की हौसला अफजाई करता है, अपने हर छोटे काम का क्रेडिट अपनी टीम को देता है। और ये इसका ये 5 खूबियाँ हैं। पहली खूबी जिम्मेदारी, दूसरी खूबी स्किल आपके में आप में हो, तीसरा किरदार, चौथा कोऑपरेशन तावन करना, और पांचवा लीडरशिप। अगर ये 5 खूबियाँ आप में हैं तो कामयाबी आपका कोई भी आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। अगर ये आप में 5 खूबियाँ नहीं हैं तो सर आप चांद पे भी चले जाए ना, सर आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो इसलिए